वहां पति के समय से लौटकर न आने पर ताड़का व्याकुल थी। रात्रि से सुबह हो गई, ये अभी तक आए क्यों नहीं? माता, माता, माता। और यहां वहां उसे ढूंढ रही थी। स्वामी कहाँ है आप? स्वामी, माता, माता। स्वामी कहाँ है आप? ऋषिवर, मेरी सहायता करें। मेरे पति घर से भोजन ढूंढने निकले थे, अब तक लौटे नहीं हैं। क्या वो यहाँ भटकते हुए आए थे? वो लंबे कद के गौर वर्ण के हैं। तो वो तुम्हारा पति था? वो आया था? हाँ, कहाँ है वो? स्वामी, स्वामी, स्वामी कहाँ हो? वो मदिरा के मद में था और इस आश्रम से हवन सामग्री चुरा रहा था। मैंने उसे पुकारा पर वो बौखलाहट में हवन कुंड में गिर गया और भस्म हो गया। और साथ ही 40 वर्षों से चल रहा अखंड यज्ञ भंग हो गया। जो हुआ उसका बहुत दुख है मुझे, परंतु नियति का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। नियति, वो भूख से बिलखते बच्चों के आंसू पोंछने आए थे। यदि यहाँ से कुछ फल ले जाते तो क्या आपका ये यज्ञ रुक जाता? जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हारे पति ने पाप किया और नियति ने उसे दंड दिया। अपने पाप को नियति पर थोपते हो। मेरी पति की मृत्यु का कारण तुम जैसे सिद्ध संत और ये यज्ञ है, जिसकी आहुति से अगर कोई पेट भर ले तो पापी मान लिया जाता है। एक क्षण में सदमा से विधवा बना दिया आपने मुझे। वो अपने बच्चों के लिए ग्रास ढूंढने आए थे, आपने उन्हें काल का ग्रास बना दिया। नहीं मानती मैं आपके धर्म को, आपकी पूजा, आपके यज्ञ को। ये सब ढोंग है, आप पवित्र है। रुको! यक्षिणी ताड़का, तुम्हारा यह व्यवहार अनुचित है, राक्षसी है। तो मैं राक्षसी ही थी। इस हवन की अग्नि ने मेरे पति के प्राण हरे ना। अब मैं यहाँ कोई हवन नहीं होने दूंगी। अब ताड़का की क्रोध की वेदी में हर ऋषि भस्म होगा। मैंने तुम्हें दुखिया मानकर प्रार्थना की, किंतु तुमने एक निर्दोष की हत्या की है, जो एक राक्षसी कृत्य है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से ही तुम और तुम्हारे पुत्र राक्षस हो जाएंगे। अपने पाप के लिए तुम मुझे श्राप दे रहे हो। आज से यक्षिणी ताड़का राक्षस धर्म निभाएगी। मैं ये वन छोड़ के जा रहा हूं ताड़का। यदि अभी भी तुमने अनुचित मार्ग चुना तो तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। जा ऋषि, और सब करुणा विहीन मूर्ख ब्राह्मणों से कह देना कि अब अगस्त्य वन नहीं, ताड़का वन है, ताड़का वन। और जो यहाँ यज्ञ करेगा उसे मुक्ति नहीं, ताड़का के हाथों मृत्यु प्राप्त होगी। मृत्यु!
बस अब यही ताड़का का जीवन रह गया था। तभी उसे रावण मिला और रावण ने उसे अनवरत ऋषि मुनियों को मारने का आदेश दे दिया ताकि आर्य संस्कृति का विनाश हो जाए। अब आपका क्या मत है भैया? ये तो स्पष्ट है कि हत्यारनी है ताड़का, इसीलिए उसका वध करना तो तो जब ब्राह्मणों के श्राप से काम नहीं चला, तुम इन क्षत्रिय बालकों को ले आए ताड़का को मारने। अब ये भी मेरे शत्रु हैं। हम आपके शत्रु नहीं है माता। माता? तुमने मुझे माता कहा? कौन हो तुम? मैं राम हूं, महाराज दशरथ का पुत्र। दशरथ पुत्र राम, धर्म के रक्षक। पर तुम यहाँ इस ऋषि के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेरा पक्ष लेना चाहिए। इन पाखंडी ऋषियों को मारने में मेरी सहायता करनी चाहिए। इन ऋषियों ने मेरे पति को मारा है, न्याय करो, साथ दो मेरा। साथ हो इसीलिए प्रहार ने किया माता, किंतु जो आप कर रही हैं वो शुभ नहीं है। नियति द्वारा किए गए अन्याय का प्रतिशोध आप निर्दोषों के प्राण लेकर ले रही हैं, जिसका आपके साथ हुए अन्याय का कोई संबंध नहीं है माता। कहिए ना माता, ये कहाँ का न्याय है? वही अगस्त्य की भाषा। तो तुम भी मुझे उचित और अनुचित का पाठ पढ़ाने आ गए? अन्याय एक यक्षिणी के साथ हुआ, पर न्याय में क्या मिला? एक राक्षस होने का शाप। और अब जो मैं कर रही हूं वो राक्षस नीति के अनुसार न्याय ही है। और मेरा न्याय कहता है कि हर तपस्वी का अंत होगा। इस विश्वामित्र का भी